इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी सारी बात हो गई। अ, एक हिस्सा देश की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि आधारित है। हम्म। और अभी कुछ समय पहले सरकार ने पिछले सत्र में 3 बिल पास किए, 3 नए एक्ट बनाए खेती से संबंधित, उपजों की मार्केटिंग का और जो इस कमोडिटी का, और एपीएमसी रिलेटेड जो एक्ट बनाया है। तो ये क्या है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और उससे भी इम्पोर्टेंट मेरा प्रश्न जो है वो, जो आजकल आप लगातार टीवी पे जो आपको करना पड़ रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जानना चाहेंगे सर हम आपसे। देखिए, जहां तक फार्मर्स का सवाल है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पहली बात की जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये देखना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस चीज के लिए हो रहा है। जो तीनों कानून बना, ये पहले तो ऑर्डिनेंस आया था, जो अध्यादेश जो है 2020 के जून में आया था। उस वक्त कुछ ऐसी बातें नहीं हुई, और वो उसके उसके अगर इतिहास में जाके देखिए तो तीन चीजें। सबसे पहले बात की फाइनेंस कमीशन 2007 की रिपोर्ट देखिए, और आज जो तीनों बिल जो पास हुए, उसके बाद देखिए कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फार्मर्स कमीशन की रिपोर्ट देखिए 2006 की। आप देखिए 2006 की स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट देखिए। आप देखिए जो 2007 के एक्सपर्ट कमेटी की कई रिपोर्टें हैं। और आप देखिए 2007 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मुख्यमंत्री उस वक्त सारे यूपीए सरकार के मुख्यमंत्री थे, आज जो आज अपोजिशन में इसके बारे में क्रिटिसाइज करे, उनकी रिपोर्ट देखिए। जो उसकी अध्यक्षता जो है अध्यक्ष थे वो हुडा जी थे, मुख्यमंत्री जो हरियाणा के। ये सब लोगों ने इस बात को, इस सब का कलेक्टिव अप्रोच अगर मैं तो देखूं तो उसमें तीन चीजें जो बहुत अहम चीजें थी। इन लोगों ने कहा था एमएसपी बढ़ना चाहिए। एमएसपी जो है वो लागत से जो उनका लागत आता किसानों को, उसका जो उससे 1.5 गुना ज्यादा मिलना चाहिए। उन लोगों ने ये कहा था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1952 का है, उसको वी डू अवे विद दैट, हमको उसको खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि फार्मर्स के पास बहुत रिस्ट्रिक्टिव मोड में है, जब वो सिर्फ मंडियों में जाते हैं, तो हमें कुछ और विकल्प क्रिएट करने चाहिए, और फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता है, वहां पर टैक्स में कमी आनी चाहिए। ये सब रिकमेंडेशन पढ़ सकते हैं जाके, मतलब मैं मेरे रिकमेंडेशन नहीं, उस वक्त के रिकमेंडेशन जो है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने ही कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है उसकी फसलों, जो भूमि के में जो फसल होती है उसके उसके बारे में ऐसा नहीं कहा था कि भूमि के फसल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिखा का रिकमेंडेशन था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ सेफ्टी नेट ऐड किए। उस सारे रिकमेंडेशन को जो ठंडे बस्ते में पड़े थे, किसान बार बार डिमांड कर रहा था, वो उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन सेफ्टी नेट के साथ। जैसे हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ फसलों, जो आपकी भूमि में जो फसल हो, उस फसल का ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, जमीन में कोई नहीं, जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जिक्र होगा, और जमीन कोई ले नहीं सकता। हाँ, फसल अगर आपके किसी वजह से आप जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर किसान चाहे तो उसको उसमें उसको रिनेगोशिएट कर सकता है, उससे एग्जिट कर सकता है, लेकिन उस बिना कोई जुर्माने के। लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्ट जिससे कर रहे हैं, जो दूसरा जो काउंटर पार्टी है, वो नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसके लिए जुर्माना है। तो वन वे सरकार ने किसान के हित में किया। दूसरी बात जो है, ये नहीं था उस वक्त, ये सेफ्टी नेट इस सरकार ने दिया है, सेफ्टी नेट टू इंश्योर के किसानों के भाई बहनों के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो जाए, किसी तरह का गलत उनके साथ ना हो। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि भाई के मार्केट में तो मार्केट मंडियां रहे, मंडियों के साथ साथ मंडियों को हमने उसमें ई नैम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया है। 7,000 मंडी में से 1,000 मंडियों को हमने लिंक कर दिया, ताकि एक मंडी जो है दूसरी मंडी के साथ, अगर यहाँ किसान यहाँ पर अच्छा दाम, उसके उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, तो वो हम दूसरे जगह वो बेच सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे स्टॉक में हम डील करते हैं। तो वो हमने और मार्केट क्रिएट किए कि भाई आज कहीं भी, चाहे इनाम के अलावा प्लस बाहर में किसी के साथ भी, वो अपने फसल का जो फसल है, उस फसल को अपने तय किए हुए मूल्य पे बेच सकता है, उसमें वो कॉस्ट देख लेगा।
किसान को अगर पसंद होगा, किसान उसके अपने मूल जो होगा जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बेचने का ये करेगा, उससे उसके उससे उसके नीचे जो उसका जो कॉस्ट होगा उसको देख के करेगा। तो वो किसान के पास पूरा अधिकार है। वो ये नहीं कि कोई मैंडेटरीली हो, वो ऑप्शनल है कि जहां चाहे बेचे, मंडी में बेचे। तो इन लोगों ने वो हमने सेफ्टी नेट कर दिया कि भाई इसको दोनों चीज रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होगी, लेकिन ये रिकमेंडेशन था मॉडल एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए। हमने ऐसी चीज नहीं की जिससे किसी किसान भाई को जरा सा भी उसका हानि हो या दुश्वारी हो। तीसरी चीज उन्होंने कहा था कि एमएसपी को बढ़ाए। हमने एमएसपी को ऐतिहासिक फैसले के लेके जो है 1.5 गुना दिया। 2018-19 में हमने 1.5 गुना देने के का काम किया उसमें, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। ये सारी चीजें हमने की और इस जो कानून बना, जब पारित हुआ, तो उसमें मैं भी उसमें भागीदार हूँ। पारित करने में मैं भी पार्लियामेंट के अंदर था। उसमें हमने कभी भी जिक्र नहीं किया कि एमएसपी के बारे में। एमएसपी जैसे था वैसे रहेगा, एमएसपी मिलता रहेगा। और हमने जब एमएसपी पहले देखिए 3 चीजें एमएसपी के जिक्र के बारे में, और फिर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है। एमएसपी पहले से ज्यादा मिलता है। पहले एमएसपी कुछ चीजों के लिए मिलता था, अब एमएसपी कई चीजों के लिए। अभी देखिए हमने कैबिनेट ने 23 फसलों के एमएसपी को डिक्लेयर किया है, और ये बिल पारित होने के बाद किया है। लेकिन पहले कुछ फसलों का होता था एमएसपी। साथ साथ अभी जो है एमएसपी में हमने सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदने वाली भी यही सरकार है। पहले सरकारें थोड़ा बहुत खरीदती थी, ये सबसे ज्यादा खरीदने वाली ये सरकार है। एमएसपी बढ़ा के देने वाली ये सरकार है। प्लस किसान सर्विसेज जो उसके अंतर्गत हमने, चाहे नीम कोटेड यूरिया देना हो, चाहे हमको फसल बीमा योजना देना हो, चाहे हमको किस भूमि पे क्या, जो सॉइल टेस्टिंग के बाद किस भूमि पे क्या फसल बेहतर हो गया, उसमें सबसे ज्यादा यील्ड कहाँ मिलेगा, वो देना हो। इस सारे किसान सर्विसेज के बारे में हमने जो है वो हमने जो है वो नए इंट्रोड्यूस किए, ताकि किसानों को सुविधा हो, उनके इनपुट कॉस्ट कम हो। तो हमने आमदनी डबल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री का, हमारी सरकार का, कि हमको 2022 तक आमदनी डबल करेंगे। तो दो तरह से में, एक तो आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं जो बढ़ाया आपने, साथ साथ आप जो है इनपुट कॉस्ट कम करेंगे, उनको बेहतर प्रोडक्टिविटी हो, बेहतर यील्ड हो, उसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें सरकार ने की है 2014 के बाद। 70 के दशक से 2014 के बीच में आप देखिए सरकारी कंपनियों के एम्प्लॉयज की इतनी सैलरी बढ़ गई है, किसानों की आमदनी मार्जिनल बढ़ी है। तो अपने आप में दर्शाता है कि कुछ नहीं किया गया था। अब इस सरकार ने ये बेड़ा उठाया है कि इसको पूरे तौर से करना है, तो कर रहे हैं और करेंगे भी। तीसरी चीज जो है कि हमने फसल बीमा योजना में भी, आप देखिए छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन उसकी सारी चीज सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी जो है, सरकार अभी 1,90,000 करोड़ रुपए अभी सेफ्टी मतलब फसल बीमा योजना के थ्रू जो है क्लेम किया किसान भाई बहनों ने। तो हमने वो सारी चीजें की है जो पहले के रिकमेंडेशन थे। सिर्फ इतना ही किया है, किसान भाई बहन को किसी तरह से एक्सपोज नहीं किया, बल्कि उनकी सेफ्टी नेट के साथ किया, ताकि उनका इंटरेस्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। लेकिन 3 झूठ जो है वो कांग्रेस पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के लोग करे कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल एमएसपी नहीं खत्म हो गया, झूठ है। इसलिए कि एमएसपी में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। दूसरी चीज जो है, कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी। मंडियां तो हैं, मंडियां के बाहर आपके ही मुख्यमंत्री कितना बार बार उस कमेटी का रिकमेंड किया कि अलग से भी विकल्प किया जाए, अलग से, तो अलग से विकल्प किया गया है। और जमीन जो है उसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट हजम कर जाएंगे। भाई कैसे हजम कर जाएंगे, जमीन का कोई लेना देना नहीं है, जमीन जैसे है। उसके अलावा आपको ये बता दो कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने एफपीओ बनाया है, ताकि छोटे छोटे किसान, जो 86% ऐसे किसान है जिनको 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वैसे किसान जब अपने अपने बारे में अकेले नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का सपोर्ट लेके, एफपीओ कई लोगों को एक साथ लाके एक जो है सिंडिकेट बना के वो नेगोशिएट करके, उसमें मैंडेटरी सरकार ने कर दिया किसान सर्विसेज मैंडेटरी, कि वो सारी सुविधाएं जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको मैंडेटरी है कि किसान सर्विसेज के अंतर्गत जितनी सुविधाएं आए वो सब देनी पड़ेंगी, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे नीम कोटेड हो, सारी चीजें। उसके साथ साथ ये ऐसा नेगोशिएशन हो कि बेस्ट प्राइसिंग जो है, मूल जो है वो लागत से बहुत अच्छा मिले, ताकि इनकम लेवल बढ़े। ये सारी सुविधाएं सरकार ने की, लेकिन ये 3 झूठ जो है बार बार बोला जा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है बार बार कि आप आइए, हमसे नेगोशिएट कीजिए, हम अगर कुछ कमियां हो सकती है, अगर आपके नजर में है,
हम उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसको राजनीतिकरण इसका कर रही है, जिससे माहौल जो है वो खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से किसान भाई बहनों का नुकसान हो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार कमिटेड है कि इसका रेजोल्यूशन निकालने के लिए, और जल्द, मुझे लगता है जल्द ही रेजोल्यूशन भी निकल जाएगा। सर, अभी आपने वो किसान बीमा के बारे में बात की। प्रधानमंत्री जी जब वार्ता कर रहे थे तो एक किसान भाई आए थे और कुछ 2580 रुपये उन्होंने प्रीमियम दिया था, और उनको 55,000 के ऊपर का लाभ मिला जब उनकी फसल खराब हो गई। सर, फॉलोअप क्वेश्चन मेरा इसमें है, आपने बताया और हमें पता है कि आप राज्यसभा सांसद हैं, और जब ये कानून बन रहे थे तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा थे। एक जो तरह तरह के तर्क हैं विपक्ष के, उनमें एक बड़ा डिसेंट सा आर्गुमेंट भी है कि बहुत बहस नहीं हुई, लोगों को इसके बारे में जानने का मौका नहीं मिला। हम आपसे ये सुनना चाहेंगे, आप राज्यसभा सांसद हैं, प्रोसेस क्या हुई, प्रेजेंटेशन के पहले जो डिस्कशन हुए वो क्या हुए, कब कब से ये चल रही थी, ये एक पूरी जो टाइमलाइन है उसके बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। और जो संसद में बहस हुई उसकी क्वालिटी क्या थी, उसमें पार्टिसिपेशन क्या था, उसके बारे में भी आप देखिए, हमें बताएं। दो चीजें, एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जिस तरह का बिहेवियर पार्लियामेंटेरियन का राज्यसभा में रहा, ये अपने आप में बहुत निराशाजनक चीज है, और कभी भी ऐसा देखा नहीं गया इतिहास में कि इस तरह की बातें हों। जो कानून के हिसाब से जो सभापति होते हैं, वो जो रूल के हिसाब से टाइम एलोकेट करते हैं हर पार्टियों को। अब वो रूल हमने तो बनाया नहीं, रूल तो बना हुआ है, सभी पार्टियों के लिए वो नाफिज है। उस रूल के हिसाब से सब पार्टियों को एलोकेट किया गया था टाइम। उसके बावजूद सरकार थोड़ा वो लिबरल थे कि और अपोजिशन पार्टीज को अगर कोई ज्यादा टाइम ले रहा तो दे दिया था उन्होंने। लेकिन इनकी मंशा बिल पे नहीं थी। बिल पे अगर ऐसे मंशा होती तो जब अध्यादेश पास हुआ था उसके बाद से ही इसके बारे में ज्यादा जिक्र करते। लेकिन इनकी मंशा थी सिर्फ सरकार को के सामने रोड़ा बन के आना, और टीवी पे दिखना चाहिए कि राज्यसभा टीवी में कि हम लोग सरकार के खिलाफ जो है नाराबंदी कर रहे हैं। इसलिए वो उसमें ज्यादा समय निकाला उन्होंने नाराबंदी में। लेकिन जो मुद्दे की बात थी उसमें उनके पास कोई बात नहीं था कि इसके क्रिटिसाइज कहां से करें। इसलिए मैंने कहा कि उनके ही रिकमेंडेशन है और उनके मैनिफेस्टो में भी था। तो वो खुद कह रहे थे, कुछ ऐसे बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो कह रहे थे हमारे पास बहने को है क्या, ये तो हमारा कोई अगर मैनिफेस्टो देख ले तो वो कहेगा कि भाई आप मैनिफेस्टो में जाके क्लॉज नंबर 8 को देखिए और कहिए कि भाई इसमें क्या लिखा है आपने, तो हमारे पास तो कुछ कहने को नहीं है। इसलिए उन लोगों ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, और वो है कि वहां डिसरप्टिव अप्रोच रखा उन्होंने कि तोड़ फोड़ की, बोलने नहीं दिया गया। हालांकि चर्चा इस पर पूरी हो चुकी, जब पूरी चर्चा हो चुकी, सब पार्टियों ने बोल दिया, उसके बाद इन लोगों ने इस तरह के जो है हरकतें की जो कि बहुत निराशाजनक थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और मुझे लगता है कि इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप व्हेन यू हैव बीन एलोकेटेड टाइम, यू हैव स्पोकन, एवरीवन हैज स्पोकन, उसके बाद इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत गलत हुआ। पूरा समय सबको दिया गया था, सबने बातें अपनी रखी, और बिल्कुल सर्वसम्मति से पास हुआ है इसमें। लेकिन कुछ पार्टियां सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, चमकाने के लिए लोगों की नजरों में ऐसे हथगंडे अपनाए। ये एक स्टंट था उनका जो अपने आप ही बैकफायर करेगा उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू सर। सर